नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई आज मैं बात करने वाला हूँ हाईसेंस U7H QLED के बारे में। मेरे पास कुछ अच्छी न्यूज़ है, कुछ बुरी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है, टीवी डिलीवर हो गई है, इंस्टॉल भी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सीमलेस प्रोसेस था एकदम। बुरी न्यूज़ ये है, पर भाई बुरी न्यूज़ देने के पहले मैं आपके साथ एक चीज़ पर्सनली शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूब रिव्यूअर नहीं हूँ। मैं एक एक्चुअली मैं बिज़नेस चलाता हूँ और ये यूट्यूब के वीडियोज़ मैं अपने पर्सनल टाइम में एक हॉबी की तरह करता हूँ, ऑल्सो टू इन्फॉर्म यू पीपल, क्योंकि मैं आपकी तरह एक आम आदमी हूँ यार। मुझे कोई रिव्यू यूनिट्स भेजता नहीं है। मैं पैसे दे करके ये यूनिट्स, प्रोडक्ट्स जो भी है उसे खरीदता हूँ। तो आप मेरे चैनल पे एकदम अनबायस्ड, ऑनेस्ट यूजर रिव्यू जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि जनरली प्रोफेशनल यूट्यूब रिव्यूअर्स के वीडियोस अगर आप देखेंगे, वहां पे जनरली प्रोडक्ट्स के बारे में सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अच्छी अच्छी बातें ही की जाती है और कुछ कुछ चीजें शायद छूट जाती है। जैसे जब आप एक टीवी लेते हैं या आप एक प्रोडक्ट लेते हैं, उस प्रोडक्ट के साथ कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। पैनल फॉल्टी हो सकता है, डेड पिक्सल्स हो सकते हैं, बैकलाइट ब्लीडिंग हो सकता है, कुछ खराबी हो सकती है। मैं आज के वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। तो अंत में मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि आपको ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, हाईसेंस U7H जो है। और मेरे हिसाब से क्या ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है या नहीं है। बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, गेमिंग थोड़ा बहुत, क्योंकि गेमिंग के लिए मैं एक अलग सा वीडियो भी बनाना चाहता हूं। और इसके अलावा माय ओवरऑल फाइनल थॉट्स ऑन दिस टीवी। वीडियो लंबी होने वाली है, तो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न, खाने की चीजें, चाय पानी आपको कुछ लेकर के बैठना है, बैठ जाइएगा। मैं वीडियो में चैप्टर्स डाल दूंगा ताकि आप इजीली उसे फॉलो कर पाएं। तो टाइमलाइंस रहेंगे, जो टाइमलाइन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आप उसमें जाकर के पूरे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैं छोटे छोटे वीडियोस नहीं बनाता हूं, लंबे वीडियोस बनाता हूं ताकि आप सिर्फ एक एक वीडियो इस एक वीडियो को देख करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं कि आपको ये टीवी खरीदनी चाहिए कि नहीं, और अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। देखिए भाई, अनबॉक्स जब आप करेंगे ना, उसके बाद इसकी बिल्ड क्वालिटी जब मैंने देखा, मुझे इमीडिएटली याद क्या आया पता है? मेरी व्यू ग्लोलेट की अनबॉक्सिंग। इसका जो पीछे वाला पैनल है, इट लुक्स ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट इन द सेंस लाइक ऑलमोस्ट। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे ना, तो आप नोटिस कीजिए वो जो पैटर्न है जो व्यू ग्लोलेट में था। इनफैक्ट यहाँ पे वो सब वूफर का हाउसिंग भी है, अगर आप देखेंगे, हालांकि यहाँ पे सब वूफर है नहीं, पर इसका तोशिबा M50LP और व्यू ग्लोलेट का जो हाउसिंग है जो टेलीविज़न का, दैट इज़ द सेम। देखिए वो टेक्सचर जो मैं बोल रहा था, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पोर्ट्स वोर्ट्स की भी अगर आप कनेक्टिविटी देखेंगे ऑलमोस्ट सेम जगह पे है। हो हाँ, एक और चीज़, अगर आप सोच रहे हैं कि वॉल माउंट इसके साथ आता है कि नहीं, तो भाई वॉल माउंट भी आता है। ये रहा इसका वॉल माउंट, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉल माउंट डब्बे के अंदर आता है। तो मैंने हालांकि यूज़ नहीं किया है, पर है, अगर आप वॉल माउंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्ट्स अगर आप देखेंगे, यहाँ पे चार चार HDMI पोर्ट्स दिए हुए हैं, पर मैं आपको सारा पोर्ट्स दिखा देता हूँ अच्छे से, प्यार से। पहला है आपका एक हेडफोन AV-in एंटेना। HDMI जो है, आपको चार में से दो HDMI पोर्ट्स मिलेंगे जो 4K एट 120 हर्ट्ज है, विच इज़ HDMI 3 and 4, और एक आपका EARC का भी सपोर्ट है। और इसके अलावा आपको दो HDMI मिलेंगे एट 4K बट 60 हर्ट्ज। सर्विस पोर्ट है और साथ में दो USB पोर्ट्स है, एक यहाँ पे और एक पीछे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये दोनों टेलीविजन्स की अगर आप रिमोट देखेंगे ना, देखिए यहाँ पे अपना व्यू का रिमोट और यहाँ पे अपना इस हाईसेंस U7H का। ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों भाई भाई हैं, अभी फैक्ट्री से एकदम बिल्कुल साथ में हाथ पकड़ के निकले हुए हैं। और बटन्स भी इनके इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम जगह पर है, बस कुछ कुछ बटन अलग अलग है। जैसे सेटिंग्स वाला बटन व्यू में यहाँ पे है, बट सेटिंग्स वाला बटन यहाँ ऊपर में। बटन्स सेम ही है, बस उसकी अलाइनमेंट और उसका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा अलग है। बट ओवरऑल आई रियली लाइक दिस रिमोट, एंड द रीज़न वाई आई लाइक दिस रिमोट इज़ बिकॉज आप दोनों ही रिमोट को ना ऐसा खड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे करके बड़े प्यार से, और ये खड़ा हो जाएगा। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, और इट्स अ प्रिटी फंक्शनल रिमोट आप बोल सकते हैं। The very first thing that I want to do with this TV is, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसकी बूट टाइम कैसी है। तो लेट्स फर्स्ट शट द टीवी डाउन। मैं मेन स्विच से इसे ऑफ कर दूंगा। सो मैं जाऊंगा यहाँ पे। बाय द वे मैंने इसे अपने UPS से कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं UPS को ऑफ कर रहा हूँ अपनी। और फाइनली
एक हार्ड बूट कर रहा हूँ, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि टेक्निकली भाई इसे ऑन करने में कितना अपना समय व्यर्थ जाता है या नहीं जाता है। देखिए पूरा हाइसेंस का लोगो दिखा रहा है, तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा बूट टाइम कैसी है। अगर आप कोई भी गूगल टीवी वाले जो टीवीज़ होते हैं या एंड्रॉयड टीवी वाले टीवीज़ होते हैं, अगर आप उसे लेंगे, सॉरी अबाउट माई स्पीकर यार, काफ़ी ज़ोर से आ रहा है, पर अगर आप कोई भी गूगल या एंड्रॉयड टीवी की ओएस ले लेंगे तो उसमें आपको करीबन 30 से 40 मिनट का बूट टाइम लगेगा। यहाँ पे वो जो बूट टाइम है ना वो बहुत कम है। अब इट ऑटोमेटिकली वाज ट्राइंग टू स्विच टू माई HDMI, क्योंकि मैंने 3 HDMI यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं, मैं वो भी बता दूंगा कौन से। पर आपने अगर देखा होगा बूट टाइम इसकी बहुत कम है। नाउ इट्स ट्राइंग टू कनेक्ट टू गूगल टीवी OS, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने गूगल टीवी भी कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। पर मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ इस टीवी के स्पेक्स के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा इसकी टीवी की नेटिव OS कैसी है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। नाउ दैट द टीवी इज ऑन, सबसे पहले मैं आपको इस टेलीविजन के स्पेक्स जो है वो आपको बता दूं, और मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं कि इसकी विडा टीवी OS कैसी है बाय डिफ़ॉल्ट। सबसे पहले स्पेक्स। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ कि ये एक IPS पैनल है। मैंने अपनी 55 इंच में ली है, 65 इंच में भी अवेलेबल है। इसके अलावा IPS पैनल होने का एक एडवांटेज ये है कि आपको व्यूइंग एंगल्स बेटर मिलेंगे, और सिर्फ IPS ही नहीं, ये एक फॉल्ड पैनल है। इसका मतलब है इट्स अ फुल अरे लोकल डिमिंग वाला पैनल, तो इसमें आपको लोकल डिमिंग भी अवेलेबल है। तो हालांकि IPS पैनल्स में जनरली कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1200:1 का होता है, बिकॉज ऑफ द फॉल्ट पैनल आपका कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगा। तो इसमें आपको VA टाइप्स कॉन्ट्रास्ट रेशियोज एक्चुअली में दिखने को मिलेंगे इन रियल वर्ल्ड। हालांकि पेपर्स में भले ही बोल दे कि 1200:1, but actual performance is very close to a VA panel in terms of the contrast ratio, simply because of that fault panel. दूसरी चीज, इस टीवी में विडा टीवी OS आती है बाय डिफॉल्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें एंड्रॉयड गूगल टीवी OS नहीं आता है। हालांकि वो एक इन द बॉक्स एक Amazon की फायर टीवी स्टिक भी देते हैं, और वो भी 4K वाली। तो ये वो HD वाली नहीं है, ये 4K वाली है। तो 4K यानी 4-4.5 हज़ार रुपये का तो इसका रिटेल प्राइस होगा ऑनलाइन साइट्स पे। तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो उन्होंने इंक्लूड की है। मैं आपको बता भी दूंगा क्यों। 3 GB का रैम है, विच इज़ वेरी गुड, जो इस टेलीविजन को बहुत ही फास्ट और स्नैपी बना देती है OS को। पर 8 GB का इंटरनल स्टोरेज है, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि सबसे पहले तो आप इसमें इंस्टॉल क्या करेंगे, ऐप स्टोर में ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। पर ऐप स्टोर में बेसिक ऐप्स अवेलेबल है, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेटफ्लिक्स, प्राइम, एप्पल TV, यूट्यूब, हंगामा, सोनी लाइव और ZEE5, ये बेसिक ऐप्स आपको मिलेंगे। पर इसमें एक बिग मिस है, आपका हॉटस्टार नहीं है। तो डिज्नी हॉटस्टार अगर आप बहुत यूज़ करते हैं तो आपको ये सुन करके काफ़ी तकलीफ होगी कि इसमें आपका हॉटस्टार का सपोर्ट अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, और इसी के लिए उन्होंने वो फायर टीवी स्टिक भी इंक्लूड किया हुआ है। तो इसकी अगर आप ऐप स्टोर में भी चले गए ना यहाँ पे, और अगर आपने ऐप स्टोर में आ करके हॉटस्टार भी मार करके देख लिया, आप सर्च में जा सकते हैं, मैं वो ये करूँगा नहीं, यहाँ पे टाइम लग जाएगा टाइप करने में। पर आप हॉटस्टार, जियो, वो सब अगर आप चाहते हैं, जियो TV, जियो सिनेमा एक्सेट्रा, वो अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है इस टीवी में, इस बोल सकते हैं इस विडा टीवी OS में रादर। तो इसकी जो खामी है वो फायर टीवी के द्वारा पूरी हो सकती है। दूसरा एक चीज़ आप कर सकते हैं, इसमें आप एक गूगल TV भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके द्वारा, जैसे मैंने अपनी जो रियलमी की गूगल TV स्टिक है उसे भी यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। मैंने जियो सिनेमा भी कनेक्ट किया हुआ है, यानी जियो का जो सेट टॉप बॉक्स है ना उसे भी यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। सब मैं दिखाऊंगा आज के वीडियो में, सब आपको दिखने वाला है। पर वहां पे जाने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि 3 GB का रैम होने का एक फायदा यह है कि इसकी जो ऐप है ना, दैट इज सुपर फास्ट। सुपर फास्ट यानी आप जैसे ही बटन दबाएंगे ऐप खुल जाएगा। आपको एंड्रॉइड गूगल टीवी में भी इतना फास्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ नेटफ्लिक्स, प्राइम, एप्पल TV, यूट्यूब चलाते हैं ना, द एक्सपीरियंस इज गोना बी एकदम फाड़ू। जैसा कि आप बटन दबाते हैं खुल गया ऐप। आई मीन इट्स रियली फास्ट, इतना फास्ट है। और मैं हमेशा वीडियो में यही बोलता हूं कि जब भी आप एक ऐप खोलेंगे ना, उस ऐप से एग्जिट कीजिएगा, एग्जिट करके निकलिएगा। तो ये था प्राइम, अगर आप वो था नेटफ्लिक्स। अगर आप प्राइम में भी जाएंगे, आप देखिए कितना टाइम लगता है, एकदम फास्ट आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। देखिए ये भी खुल गया एकदम मक्खन की तरह, और आपको हर एक वो शो मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्राइम वीडियो है यार। तो प्राइम भी आराम से खुल गया है। मैं आपको कुछ चला करके अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं सकता हूं प्राइम या नेटफ्लिक्स में, क्योंकि ऑब्वियसली कॉपीराइट वाला इश्यू हो जाएगा। और इसके अलावा मैं फटाफट आपको यूट्यूब भी खोल करके दिखा देता हूं कि कितना टाइम लगता है यूट्यूब खोलने में भी। देखिए एकदम फटाफट, एक्चुअली मैं यूट्यूब तो खुला हुआ था, तो मैं इसे एक बार एग्जिट करता हूं
और उसके बाद वापस खोलता हूं, तभी भी इतना फास्ट था। तो इट इज़ रियली फास्ट। आपको अगर सिर्फ ये सारे ऐप्स चलाने हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम और यूट्यूब, तो यूड बी रियली हैप्पी इसकी परफॉर्मेंस से। हालांकि ये आपको एंड्रॉयड और गूगल टीवी की तरह वो सारे ऐप्स नहीं देगा, जैसे VLC प्लेयर यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, आपको हॉटस्टार नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जियो सिनेमा, जियो टीवी नहीं मिल रहा है। अगर आपको वो सारे ऐप्स चाहिए, आप गूगल टीवी को कनेक्ट कर दीजिएगा, मी बॉक्स हो गया, गूगल का क्रोमकास्ट आता है, वो सब आप कनेक्ट करके इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं इस टीवी का। तो मैं आपको थोड़ा बहुत एक फुटेज दिखा दूंगा, एक डेमो, कि ये टीवी की जो पिक्चर रिप्रोडक्शन है वो कैसी है, और तब मैं आपको दूसरी चीज़ें भी दिखाऊंगा, जैसे कि गूगल टीवी के साथ ये कैसे कैसे चलता है, एटसेट्रा एंड ऑल दैट स्टफ। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पिक्चर क्वालिटी, उसके बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ आज की वीडियो में। सबसे पहले ना मैं आपको एक वीडियो चला करके दिखाता हूँ, एक डेमो, क्योंकि आई वॉन्ट टू रन यू थ्रू दिस सेटिंग्स वाला जो पैनल है जो विडा के साथ आता है, तो आप इसकी सेटिंग्स को पूरे तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं ये एक वीडियो चलाता हूँ, इसे लूप करता हूँ और मैं आपको पूरा सेटिंग्स जो है इसका दिखाता हूँ। मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैंने वैसे भी अपना जो ब्लूटूथ है वो एक्चुअली मैं कनेक्ट करके रखा हुआ है। द पिक्चर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हियर। तो लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट दैट पिक्चर ओनली। तो यहाँ पे आते हैं, इसे ये करते हैं, और मैं आपको इसकी पूरी जो पिक्चर क्वालिटी है, उसकी जो सेटिंग्स है, उसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं वो दिखाता हूँ। ना फॉर योर रेफरेंस, मैं हमेशा अपनी वीडियोस जो है वो 24p में रिकॉर्ड करता हूँ, 30p में नहीं या 60p में नहीं, यानी 60 fps। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ना विडा की, इज़ दी सेटिंग्स पैनल। ये बहुत अच्छा है यार, एंड आई टेल यू व्हाई ये बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे, देखिए वो ट्रांसपेरेंट एक पैनल आता है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यू विल स्टिल बी एबल टू सी द इमेज इन द बैकग्राउंड, पूरा यानी ब्लैकआउट नहीं हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और इसकी जो इंटरफेस है ऑफ दी सेटिंग्स, दैट्स रियली गुड। अब पिक्चर मोड के बारे में अगर आप बात कर लेंगे ना, काफ़ी सारे पिक्चर मोड्स अवेलेबल है। ऑब्वियसली दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू दी एप्स दैट यू आर इन। जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम में अगर आप चले गए तो आपको और सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। जैसे अगर आप डॉल्बी विजन कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डॉल्बी विजन IQ का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, या डॉल्बी विजन डार्क का ऑप्शन। पर मुझे, या इस केस में मेरी फेवरेट जो सेटिंग्स है, दैट इज आइदर सिनेमा डे या सिनेमा नाइट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना आई लाइक वार्म कलर्स। तो अगर आपको वार्म कलर्स अच्छे लगते हैं, यू विल लाइक सिनेमा डे एंड सिनेमा नाइट। अगर आपको लाइक एक न्यूट्रल स्टैंस लेना है तो आप स्टैंडर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और डायनामिक इज वेरी कूल एंड ऑल्सो वेरी शार्प। डायनामिक इज प्रोबेबली वन ऑफ दी सेटिंग्स जो मुझे एक्चुअली में पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। स्पोर्ट्स भी काफ़ी शार्प और काफ़ी पंची कलर्स इसमें आते हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। बाय डिफॉल्ट सिनेमा डे और सिनेमा नाइट ना मेरे पर्सनल प्रेफरेंस के लिए इतना अच्छा है कि मुझे कुछ ट्वीक भी नहीं करना पड़ता है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि भाई आपने अपनी टीवी में क्या सेटिंग्स रखा हुआ है। देखिए, मैं जब एक टीवी लेता हूं ना, आई वॉन्ट टू ट्वीक द सेटिंग्स एज मिनिमम एज पॉसिबल। मुझे एक्चुअली में स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स अच्छे कलर्स अगर मिल जाए ना, आई विल बी हैप्पी विद दैट। मैं सिर्फ प्रीसेट्स यूज करूं। तो अगर आप ऐसा कंटेंट चला रहे हैं, आई वुड एक्चुअली बी हैप्पी विद द सिनेमा डे एंड सिनेमा नाइट। जस्ट मैं उसमें रख के मैं खुश हूं, मुझे और कुछ करने का जरूरत नहीं है। पर आप और भी कुछ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। फॉर इंस्टेंस, आप पिक्चर सोर्स में जाकर के बैकलाइट को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अभी मैंने लोकल डिमिंग को ऑफ किया हुआ है। अगर आप इसे हाई करेंगे ना, तो लोकल डिमिंग को जैसे ही आप हाई करेंगे आपको एक डिफरेंस मालूम पड़ेगा इमेज क्वालिटी में, थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। और प्लस इट्स नॉट जस्ट ब्राइट, ये जो डार्क एरियाज है ना, दैट लुक्स अ लिटिल मोर कॉन्ट्रास्टी, और जो ब्राइट एरियाज है और खिल के नजर आते हैं। तो आप हमेशा लोकल डिमिंग को हाई में रखिएगा। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस वही रहती है। मैंने बैकलाइट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो 100 पे रखा हुआ है, क्योंकि मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं। पर ट्रस्ट मी, अगर आप इस टीवी को एक अंधेरे रूम में कंज्यूम करेंगे, ये टीवी इतना ब्राइट है कि आपको इसका बैकलाइट जो है वो 65 to 70% में रखना होगा। तो बहुत सारा कंसर्न्स एक्चुअली में मैंने देखा हुआ था, क्योंकि हाइसेंस की मार्केटिंग ने कहा था कि ये इतना ब्राइट नहीं है जितना इसके इंटरनेशनल मॉडल्स है। यार ट्रस्ट मी, इवन अगर मैं लाइट ऑन कर देता हूं ना, दिस पैनल इज ब्राइट इनफ फॉर अ डिसेंटली ब्राइट रूम। और डार्क रूम में तो आपको वो बैकलाइट 100% 65 to 70% में घटा करके रखना होगा अगर आपको आंखों में स्ट्रेस नहीं चाहिए। ये ऑटोमेटिक लाइट सेंसर भी आपका एक आता है। आई जनरली कीप इट ऑफ। मैं ऑन इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आई पर्सनली हैव नोटिस कि ऑन करने से ना इसकी जो ब्राइटनेस है पैनल की, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा घट जाता है। तो आई प्रेफर कीपिंग इट इन दैट ऑफ मोड ओनली। ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कलर सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, शार्पनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर मोशन वाला ऑप्शन भी है।
इस वीडियो में, क्योंकि 24 FPS वाला वीडियो, आपको स्मूथ मोशन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पर मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। आप जडर यानी इसकी जो MEMC वाली फीचर है, ये डेडिकेटेड यहाँ पे सेटिंग आपको अवेलेबल मिलता है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। लेट मी फॉर इंस्टेंस एग्जिट आउट ऑफ हियर, और मैं आपको नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में वो दिखा दूंगा। सॉरी, लेट मी गो देयर नेक्स्ट। इसके अलावा आपका गेम मोड भी अवेलेबल है। मैंने ऑटो में रखा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अभी अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इट इज कनेक्टेड टू माई PC बाय द वे। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। अगर मैं इनपुट में जाता हूं, फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएंगे, यहाँ पे देखिए 120 हर्ट्ज यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है। सो इट इज अ 4K 120 हर्ट्ज वाला पैनल। आपको ऑब्वियसली अपने PC में जाकर के भी ये 120 हर्ट्ज पे रखना पड़ेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट आपका 120 हर्ट्ज होता नहीं है, 24 या 60 हर्ट्ज पे होता है। तो आपको वो मैनुअली चेंज करना पड़ेगा अपने PC में जाकर के, तब जाके आपको 120 हर्ट्ज का सपोर्ट भी मिलेगा। पर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसकी क्वालिटी देखिए यार, एकदम शानदार है। ऑडियो के भी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे अगर आप ऑडियो में चले जाएंगे, आपको डोल्बी एटमॉस को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी टीवी से भी आपको आवाज़ आएगी। पर ऑब्वियसली टीवी की जो स्पीकर्स है वो इतने अच्छे नहीं है। मैं आपको नॉन कॉपीराइट एक ट्रैक चला करके दिखा देता हूँ। और उसके अलावा अगर आप पास थ्रू के द्वारा अगर एक साउंड बार को कनेक्ट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें eARC का भी सपोर्ट है। तो eARC के सपोर्ट के द्वारा आप पूरा आनंद उठा सकते हैं और डोल्बी एटमॉस या डोल्बी डिजिटल साउंड बार। अब साउंड सेटिंग्स में भी अगर आप चलेंगे तो काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अभी ये सारे ब्लैंक्ड आउट है क्योंकि मैंने ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट किया हुआ है। तो फॉर इंस्टेंस अभी मैं अगर ब्लूटूथ स्पीकर से निकल के अगर मैं सेटिंग्स को चेंज करता हूं, लेट मी गो ओवर टू टीवी स्पीकर। तो टीवी स्पीकर में अगर मैं चला गया, अब देखिए वो जो ग्रेड आउट ऑप्शन थे वो ग्रेड आउट नहीं है। यहाँ पे आपका टीवी स्पीकर वाला सेटअप था और यहाँ पे डोल्बी एटमॉस का भी सेटिंग्स आ गया है। इसके अलावा साउंड मोड की सेटिंग्स है। आपका इक्वलाइजर आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो आप इक्वलाइजर के द्वारा पूरा एकदम ट्वीक कर सकते हैं। टीवी में मैं आपको बोलता हूँ स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स इसकी जो बेस है ना, वो इतनी स्ट्रांग तगड़ी नहीं है। तो आवाज आपको हालांकि लाउड है, ऐसा नहीं कि लाउड नहीं है। तो अगर आप 150 स्क्वायर फीट के रूम में अगर आप इसे रख के इस टीवी को सिर्फ टीवी के स्पीकर्स के द्वारा अगर यूज करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। द टीवी इज लाउड, पर इसकी जो ऑडियो फिडेलिटी, ऑडियो जो सिग्नेचर है, वो सिर्फ मिड्स और हाइस पे फोकस्ड है। बेस तो ना के बराबर है। आई मीन इट्स नॉट दैट बैड बट इट्स नॉट दैट गुड एज वेल। तो डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम फाड़ू बेस आपको मिलेगा। यहाँ पे वॉल माउंट सेटअप आप कर सकते हैं। ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल आप इसे रख सकते हैं। जब आप चैनल चेंज करते हैं ना, कभी कभार क्या होता है कि एक चैनल से दूसरे चैनल में जब आप चले जाएंगे सेट टॉप बॉक्स में, तो आवाज़ एकदम फट से चेंज होने पे कोई कोई चैनल्स पे जोर से आती है, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप स्पीकर्स, ऑब्वियसली लिपसिंग वाला भी ऑप्शन है। जैसे आप यूट्यूब में कभी कभार वीडियोस देखेंगे तो लिपसिंग का एक इशू हो जाता है। आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं वीडियो और ऑडियो को, ताकि वो लिपसिंग वाला इशू आपको नहीं मिले। और ऑब्वियसली डोल्बी एटमॉस का तो सपोर्ट मैंने बता ही दिया। साउंड मोड्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, जैसे स्टैंडर्ड, थिएटर, म्यूजिक, स्पीच, लेट नाइट, स्पोर्ट्स। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे सेटिंग्स में मिलेंगे। और जब एक टीवी आप लेते हैं ना, आपको ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सेटिंग्स, पैनल्स, वैन्स कैसी है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। अगर आप इसके सेटिंग्स पैनल में चले गए ना, द विडा ओएस का ये सारा सेटिंग्स पैनल है बाय द वे, आपका भर भर के सेटिंग्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। इनफैक्ट आप ब्लूटूथ के द्वारा अपने मोबाइल से भी यहाँ पे ऑडियो ट्रैक चला सकते हैं, वो भी आपको अवेलेबल है। आपका इक्विपमेंट मैनेजमेंट के लिए देखिए आप पेयर कर सकते हैं। पेयरिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने अपनी नेस्ट ऑडियो के स्पीकर्स को भी कनेक्ट किया हुआ है इसमें, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आपका वाईफाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपनी वाईफाई को कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे और एवरीथिंग रन्स फाइन। इट्स अ डुअल बैंड वाईफाई जो आपको मिलता है। और अगर हम सिस्टम के यहाँ पे चले जाएंगे तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सिस्टम में, वो है एयरप्ले एंड होम किट। तो इसमें आपको एयरप्ले का सपोर्ट भी मिल रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि भाई इसकी एयरप्ले की सेटअप कैसी है, तो वो भी मैं आपको हो सकता है दिखा दूँ। ओके, सो आई ट्राइड अ लॉट टू कनेक्ट माई कंप्यूटर। मेरी जो iMac है, मैंने उसे यहाँ पे कनेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं हुआ। पर आईफोन गेट्स कनेक्टेड लाइक इंस्टेंटली, और इसमें एयरप्ले है, तो जो लैग जो भी होगा ना, वो एकदम मिनिमल है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए मेरा फ़ोन देखिएगा, वहाँ पे देखिएगा, लैग इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो इट इज़ प्रिटी गुड। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को भी ऑब्वियसली मिरर कर सकते हैं, नॉट थ्रू एयरप्ले, स्क्रीन मिररिंग इसमें अवेलेबल है।
तो आप उसे मिरर कर सकेंगे। बट आईफोन के साथ बिकॉज ऑफ एयरप्ले इट वर्क्स ब्रिलियंटली, लाइक रियली रियली वेल। आप देखिए, और अगर मैंने कुछ ब्राउजर में भी खोल लिया यहाँ पे तो इट इज स्मूथ यार, आई मीन बहुत मक्खन की तरह चल रहा है। यहाँ पे स्क्रीन इतना ब्राइट है ना कि ऑब्वियसली कैमरे पे कुछ दिख नहीं रहा है वाइट जब आ रहा है वहाँ पे, पर लेट मी टेल यू दैट द एक्सपीरियंस इज रियली गुड। तो अगर आप एयरप्ले के द्वारा अपने फ़ोन के द्वारा कुछ कास्ट करके देखना चाहते हैं, द प्रोसेस इज़ वेरी सीमलेस और आप आराम से अपनी स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं यहाँ पे थ्रू योर फोन। तो एयरप्ले वर्क्स वेरी वेल विद द फोन, बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट वर्क विद माई डेस्कटॉप, मेरा iMac। नाउ कभी कभार हो सकता है यार, आई स्टिल रिसर्च अ लिटिल मोर एंड कम बैक टू यू ऑन दिस, पर इट वर्क्स ब्रिलियंटली ऑन माई फोन दैट इज। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ YouTube वीडियोस भी दिखाना चाहता हूं बिकॉज आई वांट टू शो यू कि ऑनलाइन वीडियोस में बाय डिफॉल्ट अब तक मैं जो डेमो वीडियो चला रहा था वो मोबाइल के द्वारा थी, सॉरी वो मेरे लैपटॉप के द्वारा थी। तो मैं YouTube खोलना चाहता हूं इन द डिफॉल्ट नेटिव वीडियो ऐप और आपको वीडियोस कुछ चला करके दिखाता हूं और ऑडियोस भी, इसकी जो साउंड क्वालिटी वो मैं आपको सुनवाता हूं। सो मैं YouTube पे एक वीडियो चलाता हूं और आपको दिखाता हूं। ये एक नॉन कॉपीराइट वीडियो है तो होपफुली मुझे स्ट्राइक नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक नॉन HDR वीडियो चला करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप क्वालिटी देखेंगे 2160p की क्वालिटी है। इनफैक्ट द पैनल इज सो ब्राइट ना, मुझे अपनी जो कैमरा की जो ISO है उसे घटाना पड़ा। द पैनल इज दैट ब्राइट रियली गाइस। और नॉन HDR वीडियोस में आपको क्या सेटिंग्स अवेलेबल है यहाँ पे, अगर आप सेटिंग्स में चले गए और पिक्चर में चले गए, देखिए अलग अलग मोड जैसे कि मैंने बताया था आपको, स्टैंडर्ड, सिनेमा, डायनामिक, स्पोर्ट्स तो अवेलेबल है यहाँ पे नीचे में। ये आपके स्टैंडर्ड मोड्स अवेलेबल है। यहाँ पे एक स्मार्ट सीन ऑप्टिमाइजर भी है, तो अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो ये पिक्चर की क्वालिटी को ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर देगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिक्चर सोर्स, अच्छा ये तो करंट सोर्स पे, बैकलाइट अगर आप देखेंगे बैकलाइट को मैंने हाई में रखा हुआ है और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे। ये जो स्मूथ मोशन वाला जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा था मैं आपको बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आप इसे पर्सनली घटा या बढ़ा सकते हैं। तो जटर को मैंने मैक्सिमम में रखा हुआ है और ब्लर रिडक्शन को भी मैंने मैक्सिमम में रखा हुआ है। हालांकि ब्लर रिडक्शन मुझे उतना पसंद नहीं है, मैं सिर्फ 5 में रख देता हूं। आप इसे चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक स्मूथ वाला ऑप्शन भी है आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड मिलेगा, क्लियर मिलेगा, फिल्म में आप तब ये रखिएगा जब आपको फिल्म एकदम जैसे उन्होंने बनाया हुआ है वैसे ही एक्सपीरियंस जब आपको करना है तब आप फिल्म मोड में रखिएगा। आई पर्सनली लाइक वो जो स्मूथिंग होता है ना वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसे कस्टम में रखता हूँ। अच्छी बात यह है कि आप इसमें ये सारा कुछ एक्चुअली में कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे जो थॉमसन, कोडैक, ब्लॉपंक, वेस्टिंगहाउस के जो क्यूलेज आते हैं ना उसमें आपको ये सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे बाय द वे। हालांकि इसमें विडा है, यू स्टिल हैव दिस ऑप्शन ऑफ कंट्रोलिंग द मोशन। यहाँ पे क्लियर मोशन भी है। क्लियर मोशन में जनरली ऑफ ही रखता हूँ। आई टेल यू व्हाई। अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा, जब आप इसे ऑफ करूंगा ना आप देखिएगा स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, देखिए, और ऑन करने पे स्क्रीन की ब्राइटनेस घट जाती है। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर कीपिंग द क्लियर मोशन ऑफ। क्लियर मोशन से एक और चीज हो सकता है, कभी कभार एक फ्लिकरिंग सा हो सकता है, तो आई जनरली कीप द क्लियर मोशन ऑफ। मेरे सैमसंग वाली टीवी में भी पिक्चर क्लैरिटी सेटिंग्स में जाकर के एक क्लियर मोशन वाला एक ऑप्शन था जो मैंने अपनी सैमसंग वाली वीडियो में भी दिखाई हुई है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। साउंड के भी एक्चुअली में ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो डोल्बी एटमॉस जैसे कि आप देख रहे हैं, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसे ऑन ऑफ करेंगे ना साउंड पे एक्चुअली में इंपैक्ट पड़ता है। साउंड और बोलते हैं ना फिडेलिटी उसकी बढ़ जाती है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं आपके। ये म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, तो अगर म्यूजिक में मैं रख देता हूँ तो ऑब्वियसली बेस थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। थिएटर में और थोड़ा आप बोल सकते हैं ना एक्सपेंसिव एक साउंड प्रोफाइल मिल जाता है आपको। एंड थिएटर मोड बहुत लोगों को शायद अच्छा लगेगा एक्चुअली में। तो साउंड की भी काफी सारे सेटिंग्स है यार। इक्वलाइजर में आप जा करके यहाँ पे देखिए चेंज कर सकते हैं। बेस ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपने इसे वॉल माउंट में रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, उसके हिसाब से भी ऑडियो को थोड़ा बहुत कंट्रोल करेगा। और बहुत सारे ऑप्शंस है यार, यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस रियली। तो ये आपका एक YouTube का वीडियो का परफॉर्मेंस है। मैं अभी आपको एक HDR वीडियो भी चला करके दिखा देता हूं ताकि आपको दिखे कि क्या क्या ऑप्शंस एक्चुअली में अवेलेबल है। तो लेट मी प्ले एन HDR वीडियो फॉर यू नाउ। ये एक नॉन कॉपीराइट वीडियो नहीं है तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, पर मैं आपको सेटिंग्स में जाकर के जरूर दिखा सकता हूं कि ये डोल्बी विजन कंटेंट है। तो आपको यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जस्ट 2160p आपको दिख रहा है 2160p 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पे HDR पे चल रहा है ये। बिकॉज YouTube कैन ओनली रन 60 हर्ट्ज, ऑल्दो ये टेलीविजन जो है 120 हर्ट्ज का है, पर YouTube में मैक्सिमम FPS आपको मिलेगा 60 हर्ट्ज। तो ये YouTube का लिमिटेशन है, टीवी का नहीं। दूसरी बात है यहाँ पे HDR आपको दिख रहा है। तो HDR आपको जहां पे दिखेगा ना,
अब आप जब सेटिंग्स में जाएंगे, सेम सेटिंग्स जो हमने देखा हुआ था अभी, आपको यहाँ पे देखिए पिक्चर मोड में देखिए चेंज हो गया ये पूरा। जो स्टैंडर्ड था, सिनेमा डे, सिनेमा नाइट था और डायनामिक था और स्पोर्ट्स हो गया, अब आपको दिखा रहा है HDR स्टैंडर्ड इंस्टेड ऑफ सिनेमा डे एंड सिनेमा नाइट हो गया HDR डे और HDR नाइट यहाँ पे। और उसके आगे जाकर के इंस्टेड ऑफ डायनामिक HDR डायनामिक यहाँ पे, और उसके अलावा आपका आ गया HDR स्पोर्ट्स। तो HDR कंटेंट प्ले करने पे ही आपको ये मिल जाएगा। एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं, मैं यहां से निकलता हूं, YouTube से हम एग्जिट करते हैं क्योंकि हम HDR के बारे में बात कर रहे हैं ना। मैं आपको फटाफट एक चीज नेटफ्लिक्स पे जाकर के दिखाता हूं। बाय द वे आदि पुरुष का भी ट्रेलर आ गया है, वो भी देखते हैं कैसा है। पहला वाला तो इट वाज हॉरिबल। तो यहां पर मैं आपको कोई भी कंटेंट ऐसा चलाता हूं जहां पे डोल्बी विजन लिखा हुआ है। लेट्स गो ओवर डोल्बी विजन वाला कंटेंट। सो ओके, सो ये डोल्बी विजन वाला कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस वहाँ पे लिखा हुआ है। मैं अगर अब इसे दबाऊंगा तो सबसे पहले तो यहाँ पे डोल्बी एटमॉस, डोल्बी विजन वहाँ पे ऊपर में देखिए दिखा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली आई कांट प्ले दिस, कॉपीराइट वाला इश्यू आ जाएगा भाई। पर मैं अब सेटिंग्स में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि सेटिंग्स में अब आपकी जो सेटिंग्स है वो कैसे चेंज हो जाएगी। देखिए जो पिक्चर मोड में HDR था ना, अब आपका 3 ऑप्शन आ गया है। डोल्बी विजन IQ आ गया है, डोल्बी विजन डार्क आ गया है और डोल्बी विजन कस्टम आ गया है। तो ऐसे कर करके जैसे आप HDR अपना कंटेंट जो है चेंज करते हैं, अगर आप डोल्बी विजन कंटेंट चलाएंगे आपको डोल्बी विजन IQ, डोल्बी विजन डार्क और डोल्बी विजन कस्टम का ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा। अगर आप HDR कंटेंट चलाएंगे प्राइम वीडियो पे, फॉर इंस्टेंस मैं प्राइम में भी जाके आपको दिखा देता हूं। लेट मी जस्ट एग्जिट आउट ऑफ हियर। एंड हमेशा मैं बोलता हूं यार, जब भी आप ऐप यूज करेंगे ऐप से एग्जिट कीजिएगा प्रॉपर तरीके से। तो अब आपने एग्जिट कर लिया, एक आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे चल रहा है, इन द सेंस लाइक हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ द OS, विडा की जो OS है वो कैसे चल रही है। अब प्राइम वीडियो पे ना ऑब्वियसली मैं कंटेंट तो दिखा नहीं पाऊंगा यार, पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि ये जैक रायन वाला जो आप शो देखेंगे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है HDR 10+ UHD। तो मैं बस ये दिखाना चाहता हूं कि जैसे डोल्बी विजन में डोल्बी विजन IQ, डोल्बी विजन डार्क और डोल्बी विजन कस्टम दिखा रहा था, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आप अगर यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाने पे ये दिखेगा कि यहाँ पे अब HDR 10+ स्टैंडर्ड दिखा रहा है, HDR 10+ सिनेमा दिखा रहा है और HDR 10+ डायनामिक दिखा रहा है। ठीक उसी तरह जैसा आपको डोल्बी विजन IQ और डोल्बी विजन आपका डार्क और डोल्बी विजन कस्टम दिखा रहा था, तो यहाँ पे भी आपके ये सारे ऑप्शंस अब दिखा रहे हैं। अब ये कंटेंट पे भी डिपेंड करता है, जैसे कोई कंटेंट पे ये तो दिखा देगा कि वो HDR 10+ है, पर आपको ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। मेरा बोलने का क्या मतलब है, अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर मैं चला गया इन वंडर वुमन, लेट्स गेट ओवर टू वंडर वुमन। यहाँ पे अब वंडर वुमन में, अच्छा वंडर वुमन में तो नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे लेट्स मूव ओवर टू ब्लैक एडम। मुझे पता है ब्लैक एडम में ऑब्वियसली HDR 10+ दिखाएगा ही, तो लेट्स हेड ओवर टू ब्लैक एडम। तो HDR 10+ यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है, देखिए। पर इससे मैं जब प्ले करूंगा, पॉज करता हूं मैं यहाँ पे, और अब मैं सेम सेटिंग्स में चला गया, तो यहाँ पे मुझे HDR 10+ का कोई ऑप्शन दिखा नहीं रहा है। तो ये कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आपका टीवी में कोई प्रॉब्लम है और एनीथिंग लाइक दैट, दिस डिपेंड्स ऑन द ऐप। ये प्राइम वीडियो वाली जो ऐप है। अब मैंने आपको विडा वाली जो OS है उसमें तो आपको काफ़ी अच्छा खासा चीज़ दिखा दिया है। मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। आई वॉन्ट टू कनेक्ट दिस टीवी नाउ थ्रू माई गूगल टीवी जो है। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चला गया और मैं जाता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, तो ये मेरा हो गया गूगल टीवी का OS। अब आप सोच रहे होंगे कैसे गूगल टीवी आपको मिल रहा है विडा में। भाई सिंपल सा एक बात है, अगर आपके घर में कोई भी गूगल टीवी वाला जो डिवाइस होगा, जैसे मी बॉक्स हो गया या फिर आपका गूगल क्रोमकास्ट हो गया या फिर रियलमी का गूगल टीवी स्टिक जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो इससे मुझे अब पूरा एंड्रॉयड का जो गूगल टीवी का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब लेट्स से फॉर इंस्टेंस मैं वो सेम वाला जो कंटेंट था जो मैं प्राइम वीडियो पे देख रहा था, मैं अगर यहाँ पे आ गया और अब मैं प्राइम वीडियो पे वो सेम चीज़ देखता हूँ, ब्लैक एडम, तो क्या
मुझे वो ऑप्शंस अभी दिखाए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो भी पता कर लेते हैं ना, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है नहीं। तो चलो भाई, ब्लैक एडम पे थे हम लोग और ब्लैक एडम पे चलते हैं वापस से। और यहाँ पे वापस वो HDR10+ तो दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ UHD दिखा रहा है, क्योंकि अब मैं Realme Google TV स्टिक्स चला रहा हूँ, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि मुझे दिखाए नहीं यार वो ऑप्शन। कलर में हाँ मैं बोल सकता हूँ, कलर इज अ लिटिल डिफरेंट। जो कलर रिप्रोडक्शन है ना, आपको यहाँ पे और ज़्यादा पंची और सैचुरेटेड कलर्स मिल रहे हैं, जो पर्सनली मुझे अच्छे नहीं लगे। जब ये विडा OS में चल रहा था, आई एक्चुअली लाइक दैट अ लिटिल मोर। तो अब मैं जैसे यहाँ पे चला गया, यहाँ पे वो ऑप्शंस मुझे दिखा भी नहीं रहा है, सेम वाले ऑप्शंस है जो वहाँ पे भी थे। नाउ अनदर टेस्ट ऑफ टाइम, चलो जैक रायन भी देख लेते हैं अपने, है ना। तो यहाँ से निकलते हैं, इसे हम थोड़ा ऑफ करते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है ये। और अगर मैं जैक रायन में चला गया, क्या मुझे जैक रायन में भी वो दिखेगा या नहीं दिखेगा, वही अपने पता करते हैं अभी। HDR और वो आ गया 4K HDR मूवीज। यहाँ पे मारने से जैक रायन भी आ जाता है ऑब्वियसली। ओ यार कहाँ चला गया जैक रायन, ओ अच्छा ये रहा जैक रायन। तो जैक रायन में चलते हैं और इसे मैं पॉज करता हूँ। यहाँ पे भी UHD दिखा रहा है, HDR10+ नहीं दिखा रहा है ये। तो ये आपके डिवाइस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। देखिए एक चीज नोटिस कीजिए, मैं ये जो यहां से चला रहा हूं, आप गूगल टीवी का देखिए कितना टाइम लग रहा था, तो इसके कंपैरिजन में आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मैं इसे अब गूगल टीवी से चला रहा हूं और वो मैं विडा से चला रहा था। विडा देखिए कितना फास्ट एक्चुअली मैं उसे खोल रहा था। गूगल टीवी इज कंपैरेटिवली स्लोअर टू विडा। इनफैक्ट इट इज स्लोअर टू माई सैमसंग की Tizen OS एज वेल। मुझे पता है कमेंट्स में मुझे थोड़ा बहुत बात सुनने को मिल सकता है, पर हे इट इज़ व्हाट इट इज़ यार। अगर आप ठीक से चलाएंगे अपने टीवी को, अगर आप ऐप से एग्जिट करेंगे और अपने स्टोरेज को चोक नहीं करेंगे, यानी फुल ऑन आपने ऐप भर के रख दिया है, तो ऑब्वियसली यार आपका कोई भी टीवी OS विल रन फाइन। इनफैक्ट इवन इन माई व्यू ग्लोलेट, जब मैं कैश या मेमोरी क्लियर नहीं करता हूं, वो टीवी चोक हो जाता है और स्लो हो जाता है और ज्यादा। तो यहां पे भी देखिए मुझे HDR10+ स्टैंडर्ड या HDR10+ सिनेमा वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, जो मुझे विडा की टीवी OS में दिखा रहा था। एंड लेट मी टेल यू दिस इज वेल कि इसकी जो कलर रिप्रोडक्शन थी, आई लाइक्ड इट बेटर व्हेन आई वाज रनिंग इट थ्रू विडा की टीवी OS जो ऐप है प्राइम वीडियो का। यहां पे मुझे हर एक चीज थोड़ा बहुत और शार्प लग रहा है ना। तो यहाँ पे सिनेमा में आ गया तो यस कलर इंप्रूवमेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत और वार्मर टोन्स आपको देखने को मिलेगा। एंड आई पर्सनली लाइक वार्मर टोन्स। ये पर्सनल प्रेफरेंस है, कुछ लोगों को कूलर टोन्स पसंद है, कुछ लोगों को वार्मर टोन्स पसंद है। मुझे वार्मर टोन्स, कलर टोन्स पसंद है एक टेलीविजन पे। तो ये आपको क्लियरली दिख गया अब प्राइम वीडियो का भी। अब हॉटस्टार भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए एक कमी मुझे जो विडा OS में लगी वॉज कि हॉटस्टार वॉज नॉट अवेलेबल। यार उनको इंक्लूड करना चाहिए था अपने ऐप स्टोर पे, पर मैं अब हॉटस्टार में चला रहा हूँ। 4K UHD बता रहा था, मैं आपको वो भी बता देता हूँ क्या चला रहा हूँ। यार ये एवेंजर्स की मूवी है और यहाँ पे आप देखिए 4K UHD दिखा रहा है, पर HDR वाला कुछ भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर आप इसे चलाएंगे, अभी चल तो आराम से जाता है और मैं ऑब्वियसली चला नहीं सकता हूँ, पॉज कर देता हूँ। बट व्हाट आई वांट टू शो यू इज इसकी वीडियो क्वालिटी, इट रन्स अप टू 4K। तो विडा OS में इसकी कमी हाँ महसूस होगी, पर आप एक गूगल टीवी स्टिक को कनेक्ट करके इसे एंजॉय कर पाएंगे। प्लस आप अपने फायर टीवी स्टिक को भी कनेक्ट करके एंजॉय कर सकते हैं। भाई आज का वीडियो ना बहुत थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं आज की वीडियो में ये फायर टीवी स्टिक को कनेक्ट करके नहीं दिखा पाऊंगा। पर आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी अबाउट सेट टॉप बॉक्स का परफॉर्मेंस। आई वुड रादर शो यू सेट टॉप बॉक्स का परफॉर्मेंस ऑन दिस टीवी, क्योंकि ये एक बड़ी टीवी है, तो सेट टॉप बॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पर ये था आपका हॉटस्टार का परफॉर्मेंस। और इसमें भी अगर आप जाएंगे, ऑब्वियसली आप सेटिंग्स में अगर चले गए, तो सेटिंग्स में आपको HDR वाला तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि HDR वैसे भी दिखा नहीं रहा था। तो दिस इज 4K, क्योंकि ये 2160p दिखा रहा है, पर दिस इज नॉट 4K HDR। वो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप हॉटस्टार या प्राइम अगर एक Realme की गूगल टीवी स्टिक से भी चलाते हैं, आपको HDR का सपोर्ट वहां पे नहीं मिल रहा है ऑन दिस टीवी। अगर आप कंप्यूटर से चलाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो मैं प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो के लिए रखूंगा। पर अब चलो भाई इससे भी निकलते हैं, बिकॉज आई वांट टू शो यू जियो सिनेमा में जाकर के सेट टॉप बॉक्स का परफॉर्मेंस। सो लेट्स हेड देयर नाउ। देखिए भाई यहाँ पे ना ज्यादा HDMI पोर्ट्स होने का कितना फायदा हो जाता है। अब मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है
जियो का सेट टॉप बॉक्स, मैंने कनेक्ट किया हुआ अपना लैपटॉप, मैंने कनेक्ट किया हुआ है रियलमी गूगल टीवी स्टिक, 3 HDMI पोर्ट्स तो यहीं पे चले गए। अब चौथा वाला बचा हुआ है, उस पर मैं क्या कनेक्ट करूँ? फायर टीवी स्टिक कनेक्ट करूँ या अपना प्ले स्टेशन 5? तो जितना ज़्यादा आपको HDMI पोर्ट्स मिलेगा ना उतना अच्छा है। अच्छी बात यह है कि अनलाइक अ लॉट ऑफ टीवीज जो इस रेंज में आती है वो आपको सिर्फ 3 HDMI पोर्ट्स देते हैं, यहाँ पे आपको 4 HDMI पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी मिल रही है। तो अब हम देखते हैं जियो टीवी का ये इंटरफेस इज वेल, और मैं आपको बस थोड़ा बहुत चला करके दिखा सकता हूं ताकि आपको बस एक आइडिया मिल जाए। मैं कंटेंट चला नहीं पाऊंगा लंबे टाइम के लिए, वापस मुझे वही प्रॉब्लम आएगा, मुझे कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। एक और चीज़ हॉटस्टार यहाँ पे भी देख लेते हैं, चलिए ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे भी देखते हैं वो वाला ऑप्शन HDR मेरे को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, और देखते हैं 4K HDR है कि नहीं, ये भी पता करते हैं। चलो अब मैं एवेंजर्स देख रहा था ना यहाँ पे, तो इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है HDR 4K UHD। अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है यार। सो ये मैं जियो के सेट टॉप बॉक्स से चला रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं प्ले करने वाला हूँ इसे, अभी पॉज करने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं दिखा पाऊंगा पूरा कुछ। यहाँ पे भी आपका 2160p तक चल जाता है, अभी तो ऑटो में है। पर लेट्स गेट ओवर टू द सेटिंग्स और देखते हैं सेटिंग्स में क्या अवेलेबल है। ए यार, यहाँ पे HDR वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आपके पास जियो सेट टॉप बॉक्स है, देखिए, सो दैट इज इंटरेस्टिंग राइट। आपका टीवी उतना ही कुछ कर सकता है जितना आप जो डिवाइस कनेक्ट करेंगे उसमें, उसे यूज करके हार्मनी में टीवी काम कर सकता है। तो देखिए अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रियलमी गूगल टीवी स्टिक, मैं आपको HDR का ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, अब जियो का सेट टॉप बॉक्स में सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करके हॉटस्टार चला रहा हूं और यहां पे आपको HDR के ऑप्शंस दिख रहे हैं। सो दैट इज इंटरेस्टिंग, इट्स इनफैक्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां से हम निकलते हैं, इसे मैं वापस बैक जाता हूं। यहां पे भी प्राइम वीडियो है, पर मैं प्राइम वीडियो में नहीं जाऊंगा। लेट मी हेड ओवर टू, लेट्स से कोई चैनल दिखाते हैं ना, तो चैनल पे अगर मैं चले गया और यहाँ पे आ गया इन जियो टीवी प्लस, आई एम श्योर जियो टीवी प्लस में होगा आपका ऑप्शंस। तो यहाँ पे जैसे लाइव टीवी पे आ गए, और लाइव टीवी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपका नंबर 1 तो है रिपब्लिक टीवी, आपका सोनी में आपको चला करके कलर्स, चलो कलर्स पॉपुलर चैनल है। HD में मैं आपको चला करके 2 मिनट बस दिखाता हूँ। मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि पॉज करके कि इसका जो क्वालिटी है काफी अच्छा है। आई कांट रन इट फॉर लॉन्ग, आई एम सॉरी, बट मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं कि HD वाले जो चैनल्स है ना वो काफी अच्छे तरीके से अपस्केल होके चलता है। आपका मेन कंसर्न क्या रहेगा? आपका मेन कंसर्न यही रहेगा कि अपस्केलिंग कैसे करता है। तो HD चैनल से तो अच्छा अपस्केलिंग करता है, पर अगर आप रिपब्लिक चला दिए जहां पे SD कंटेंट है, तो SD कंटेंट टू आप बोल सकते हैं 1080p या 4K ये अच्छे तरीके से अपस्केल नहीं करता है। तो अगर आप रिपब्लिक में चले गए, फॉर इंस्टेंस देखिए इसकी जो अपस्केलिंग है ना वो इतनी खास नहीं है। आई कांट शो यू अ लॉट, बट आई कैन टेल यू मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप एक चैनल देख रहे हैं लाइक रिपब्लिक और वो SD चैनल है, फॉरगेट अबाउट अपस्केलिंग, यू विल हैव अ बैड टाइम। ऑल्सो प्लीज नोट ये एक बड़ी टीवी है, तो अगर आप सामने बैठ के देखेंगे ऑब्वियसली आपको क्लियर नहीं दिखेगा। पर अगर आप कोई भी HD चैनल चलाते हैं तो HD चैनल का जो परफॉर्मेंस है आपका वो काफी अच्छा आपको निखर करके आएगा। ये आपको काफी अच्छा दिख रहा है। इनफैक्ट आई कांट प्ले दीज कंटेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट प्लीज आप समझ सकते हैं मेरे कमेंट्री से, मेरी पर्सनल ओपिनियन से मैं आपको अच्छे तरीके से बोल सकता हूं कि, और कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि ये काफी अच्छे तरीके से चलता है। तो अब अगर मैं होम में चला गया और यहाँ पे आ गया ऐप्स में, और यहाँ पे मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि प्राइम वीडियो में मैं लॉग्ड इन हूँ कि नहीं। सो ये डिपेंड करता है यार, आपके ऐप्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो बॉक्स है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करके आप इस टीवी को देखना चाहते हैं। आई थिंक कि इसकी जो परफॉर्मेंस है स्ट्रेट आउट ऑफ इट्स ओन एप्स, नेटिव एप्स जो विडा की एप्स आपको मिलेंगे, उसमें इसका परफॉर्मेंस बहुत खिल करके आता है। कलर प्रेफरेंसेस भी मुझे वो और अच्छा लगा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि स्किन टोन्स एंड ऑल इतने शार्प नहीं लगते हैं। स्किन टोन्स की जो कलर रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी है इन दी एप्स दैट यू प्ले थ्रू विडा OS। जहाँ पे मैंने शिफ्ट किया, अगर मैं PC को भी कनेक्ट करता हूँ या फिर कोई दूसरे डिवाइस पे चला गया, वहाँ पे मुझे कलर टोन्स थोड़े से अलग लगे, आपको वो ट्वीक करना पड़ेगा काफ़ी। बट स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप विडा OS की प्राइम, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब को देखेंगे, देन द कलर्स आर प्रीटी गुड। आपको इतना कुछ ट्वीक भी नहीं करना पड़ेगा।
अब मैंने अपनी पीसी से कनेक्ट कर लिया है। जेडाई सर्वाइवर जो है हाल ही में रिलीज हुई गेम है, तो मैं आपको ज़्यादा गेम प्ले इसमें दिखाऊंगा नहीं और ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं, बिकॉज आई इंटेंड टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन गेमिंग। बट अगर आप थोड़ा बहुत इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं तो आप समझ जाएंगे कि दिस इज़ एन एक्सीलेंट टीवी फॉर गेमिंग। इनफैक्ट मैं ये सेम गेम अपनी सैमसंग की टीवी पे खेल रहा था, एंड द होल एक्सपीरियंस ऑफ दिस गेम एक्चुअली चेंज्ड वंस आई मूव्ड ओवर टू दिस टीवी। ये इतनी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि इस टीवी पे आप गेमिंग पे भी जब जाएंगे आपको एक डेडिकेटेड सबसे पहले तो गेम मोड मिलेगा जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये नंबर 1 मैंने ऑटो में रखा हुआ है। इसके अलावा आप अगर आप सेटिंग्स में चले गए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑफ फ्री सिंक, जो आपको टर्न ऑन करना चाहिए। फ्री सिंक प्रीमियम इज नथिंग बट योर वेरिएबल रिफ्रेश रेट। तो अगर आप पीसी गेमिंग करते हैं दिस इज अ बिग फीचर और ये आपको जरूर टर्न ऑन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पीसी गेमिंग करते हैं और आपकी जो एफपीएस है वो फ्लक्चुएट हो रही है, दिस विल हेल्प एलिमिनेट स्क्रीन टेयरिंग। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जब आप पिक्चर सेटिंग्स में भी जाएंगे ना, आप यहाँ पे देखिए क्लियर मोशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप इसे जब ऑन करेंगे इट जस्ट मेक द मोशन लुक अ लिटिल मोर क्लियरर। ये आपको शायद गेमिंग में काम आ सकता है अगर आप गेमिंग में इसे यूज करना चाहते हैं तो। पर एक चीज प्लीज नोट कीजिएगा कि ये जब आप ऑन करते हैं ना, टीवी की ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली घट जाती है, तो वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। पर ओवरऑल आई कैन से कि इस टीवी की गेमिंग परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट थ्रू पीसी। अब दिस इज नॉट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट्स गेमिंग परफॉर्मेंस, डिटेल्ड वीडियो ऑन गेमिंग में बनाऊंगा। मैं आपको फटाफट पीसी का तो मैंने दिखा दिया है, मैं आपको PS5 का भी इसका गेमिंग परफॉर्मेंस आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, अब मैंने PS5 को भी कनेक्ट कर लिया है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगा जो आपको करना चाहिए जब आप ये टीवी लेंगे, आप सेटिंग्स में जाइएगा, HDMI फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिखाएगा। देखिए ये HDMI जो फॉर्मेट है ना, आप सबसे पहले उसमें क्लिक कीजिएगा और इसको स्टैंडर्ड से आप डेफिनेटली कन्वर्ट कीजिएगा टू एनहांस्ड फॉर्मेट। सबसे पहली चीज आपको यही करनी चाहिए अपनी टीवी में, आप इसे कन्वर्ट कीजिएगा। और ठीक है, अब ये एनहांस्ड फॉर्मेट में है तो अब HDR आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो HDR के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट योर सेटिंग्स टू ऑप्टिमाइज द वीडियो क्वालिटी ऑफ योर गेम्स। स्क्रीन इतना ब्राइट है ना कि मैं क्या बोलूँ यार, मैं ISO को अगर घटा भी देता हूँ तब भी इतना ब्राइट है। दिस इज एन एक्सट्रीमली ब्राइट पैनल और आई एम रियली हैप्पी विद द वे दिस पैनल लुक्स। तो अब जो वापस थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देने दिए ISO इनफैक्ट ऑफ माई कैमरा, तो आपको थोड़ा बहुत और दिख जाएगा। लेट मी हेड ओवर टू होराइजन। और होराइजन जाने के पहले ना एक सेकेंड मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। लेट मी गो होम फर्स्ट। वन थिंग दैट आई वांट टू शो यू इज, जब आप सेटिंग्स में चले जाएंगे स्क्रीन एंड वीडियो के, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं VRR को अनसपोर्टेड गेम्स में भी टर्न ऑन करता हूँ। 120 हर्ट्ज का आउटपुट ये सपोर्ट करता है। HDR मैंने सपोर्ट किया हुआ है, आप HDR को एडजस्ट भी कर सकते हैं और आप 1440p आउटपुट को भी टेस्ट कर सकते हैं, बट मैं आज की वीडियो में इसे कवर नहीं करूंगा। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताता हूं इसका जो सिस्टम है। HDMI अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ओके, ALLM ऑन है। स्क्रीन एंड वीडियो में जाने से स्क्रीन पे आउटपुट इंफॉर्मेशन में अगर मैं चला गया तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आउटपुट इंफॉर्मेशन में HDCP VRR को ये सपोर्ट करता है बिटवीन 48 to 60 हर्ट्ज। HDCP 2.3 है आपका सपोर्टेड, यहाँ पे दिखा रहा है VRR सपोर्टेड 48 to 120 हर्ट्ज। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखा रहा है दैट 120 हर्ट्ज भी यहाँ पे चल जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसीज में वो क्लियरली मेंशन करता है कि क्या क्या फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे चलेंगे ऑफ HDR एंड नॉन HDR, यानी HDR और SDR। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम 24 to 120 हर्ट्ज। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस टीवी विल सपोर्ट 120 हर्ट्ज इन योर PlayStation 5 एज वेल। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी बस एक गेम चलाता हूँ, थोड़ी देर के लिए आपको बस दिखा देता हूँ ये गेम कैसे चलता है और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस गेम की परफॉर्मेंस PS5 के द्वारा कैसी है ऑन दिस टेलीविजन। ना पर्सनली मैं आपको बता देता हूं दैट दिस लुक्स फिनोमिनल। आई मीन
इट लुक्स सो अमेजिंग ऑन दिस टीवी ये गेम कि आपने अगर एक गेम खेला भी होगा ना, आपको वापस खेलने का मन करेगा। आप ये सीन भी देख लीजिए यार, बहुत अच्छे सीन में एक्चुअली में खुल के आया हुआ है। मैन दीज कलर्स रियली पॉप यार, ऐसा लग रहा है स्क्रीन के बाहर निकलने वाले हैं ये पत्ते, इतना अच्छा लग रहा है। और यहां पे अगर आप देखोगे, ओ माय गॉड मैन, दिस टीवी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। दीज विजुअल्स ना, ये मैं बोल सकता हूं ब्रेथ टेकिंग है, आपकी जो सांस है वो अटक जाएगी इतना अच्छा है इसका एक्चुअल में परफॉर्मेंस, एंड दिस इज रनिंग बटरी स्मूथ यार। और यहाँ पे मैं आपको PS5 में भी जब हूँ ना, मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए गेम मोड ऑटो में रखा हुआ है। सेटिंग्स में मैं अगर चला गया, HDR अभी ऑन है, तो यहाँ पे HDR दिखा रहा है मुझे नीचे में सारा सेटिंग्स। तो दिस गेम एक्चुअली में सपोर्ट्स HDR, आपको क्लियरली पता चल रहा है। फ्री सिंक को मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे फ्री सिंक ऑफ था, तो फ्री सिंक भी मैं ऑन करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है उसे एडजस्ट होने में। और पिक्चर मोड सेटिंग्स में भी अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्लियर मोशन का भी ऑप्शन है, पर मैं उसे ऑन नहीं करूँगा। लेट मी मूव ओवर हियर नाउ। अब VRR पूरे तरीके से ऑन हो गया है, एंड मैन दिस लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस मैन। अगर आपने ये बर्निंग शूज DLC नहीं खेला है ना, यू कैन एक्चुअली प्ले दिस। द फॉलिएज, द स्काई, द कलर्स, हर एक कलर्स जो है ना वो पॉप हो रहे हैं, हर एक रंग आपको निखर के एकदम दिखेंगे इस टीवी के डिस्प्ले में। सो दिस इज अ फैंटास्टिक टीवी इन टर्म्स ऑफ, आप बोल सकते हैं गेमिंग। मैं गेमिंग का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं Xbox Series S भी कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। तीनों PC, Xbox Series S और PlayStation 5 सब कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा, और मैं बताऊंगा आपको गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी ओवरऑल मुझे कैसे लगी है। वो डेडिकेटेड वीडियो होगा गेमिंग पे, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा और अच्छी तरीके से मैं बात कर पाऊंगा गेमिंग को लेकर के। पर अब कुछ कुछ चीजें जो मैंने सो फार वीडियो में नहीं की हैं वो मैं कवर करना चाहता हूं। सो लेट मी हेड होम एंड आई वांट टू प्ले द ऑडियो ट्रैक ऑन इट्स टीवीज डेडिकेटेड स्पीकर्स। मैं टीवी के स्पीकर्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूं, और फाइनली मैं आपको थोड़ी सी, बोलते हैं ना, बैड न्यूज़ वो भी देता हूं अपनी टीवी के बारे में। तो लेट्स हेड ओवर टू दैट नाउ। इसकी ऑडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इसके जो डिफॉल्ट स्पीकर्स हैं वो कैसे हैं। तो लेट मी प्ले दिस एंड लेट मी मेक यू हियर दिस कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ऑब्वियसली माइक्रोफोन कैप्चर नहीं कर पाएगा, पर मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे सकता हूं, मैं कमेंट्री करके आपको बता सकता हूं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। लेट मी टर्न इट ऑन, लेट मी टर्न अप द वॉल्यूम। Hold on, just let us escape and fly away tonight. 50% वॉल्यूम नाउ। This only तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही गया होगा कि इसकी वॉल्यूम एक्चुअली में कैसी है। 100% वॉल्यूम में मैं कह सकता हूँ ये काफ़ी लाउड है। 80% के ऊपर थोड़ी सी आवाज़ क्रैक होती है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है ऑडियो में, तो आप जाके उसे एक्चुअली में पर्सनली सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे थिएटर मोड में रखा हुआ है। थिएटर मोड में रखने से क्या होता है कि बेस थोड़ा और इम्प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोमिनेंट बेस रिस्पॉन्स। तो थिएटर मोड में एक्चुअली में इसका बेस काफ़ी अच्छा है, पर इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू अदर टीवीज़। जैसे अगर आप व्यू ग्लोलेट के साथ कंपेयर कर लें, मैंने हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 शोरूम में जाके एक्चुअली में सुना हुआ है, तो उसके बराबरी में ये एक्चुअली में फीका लगेगा, क्योंकि इसके स्पीकर्स उतने तगड़े नहीं हैं। उसमें डेडिकेटेड आपके 4 स्पीकर या 6 स्पीकर सेटअप भी है 65 इंच में हाइसेंस टोर्नेडो पे, तो ऑब्वियसली दे साउंड बेटर देन दिस। पर हाँ, अगर आप 150 स्क्वायर फीट के रूम में इस टीवी को रखते हैं, अगर आपके पास एक साउंड बार नहीं है, तो इवन देन यू कैन एक्चुअली स्टिल एन्जॉय इस टीवी का आउटपुट। डायलॉग क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप शोज़ देख रहे हैं प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार पे, तो स्पीच की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। और देखिए एक डेडिकेटेड स्पीच मोड भी है जहाँ पे आप
ह्यूमन वॉइस पे फोकस करते हैं। मैं कोई भी ऑडियो सेटिंग्स, वीडियो सेटिंग्स जनरली अपने वीडियोस पे दिखाता नहीं हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ यार, बहुत लोग मुझे पूछते भी हैं कि आप प्लीज़ अपने सेटिंग्स प्लीज़ हमें बता दिएगा। भाई मैं एक चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पे बोलता हूँ, हर एक इंसान का प्रेफरेंस ना अलग अलग होता है। जैसे जब मैं ईयरफोन्स भी लेता हूँ ना, मुझे ज़्यादा भारी बेस बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे बैलेंस्ड साउंड सिग्नेचर पसंद है। तो हर एक इंसान अलग होता है यार, किसी को बेस ज़्यादा पसंद हो सकता है, मुझे नहीं पसंद है। तो अगर मैं आपको सेटिंग्स दे भी दूंगा ना, आप घूम के मेरे पास आके बोल सकते हो यार क्या फालतू का सेटिंग्स आपने मेरे को दिया हुआ है, बेस तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि यार मुझे उतना बेस पसंद ही नहीं है यार। बेबी को बेस पसंद होगा पर मुझे नहीं पसंद है तो इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि ऑडियो और वीडियो जो सेटिंग्स है, आप अपने पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से उसे ट्वीक कीजिएगा और उसे यूज़ कीजिएगा। आई कैन स्टिल गिव यू माइन इन द कमेंट सेक्शन, पर वो कितना आपके यहाँ पे काम आएगा मुझे पता नहीं है, मैं आपको फिर भी बता सकता हूँ। और रही बात ऑडियो की, तो ऑडियो इज़ नॉट बैड इन दिस टीवी फॉर दी स्पीकर्स एंड फॉर द प्राइस, बट हाँ यू विल नीड अ डेडिकेटेड स्पीकर सिस्टम टू कनेक्ट टू दिस। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक साउंड बार इसके साथ लें, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैंने खुद अपने जो गूगल नेस्ट ऑडियो स्पीकर्स हैं उसे एक्चुअली में ब्लूटूथ के द्वारा इसे यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि आई थिंक इसकी जो फिडेलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। जब मैं नेस्ट ऑडियो के द्वारा म्यूज़िक वो सब सुनता हूँ इस टीवी पे, मुझे और अच्छा लगता है, क्योंकि ऑडियो फिडेलिटी और अच्छी है थ्रू ब्लूटूथ स्पीकर्स। या फिर आप डेडिकेटेड डोल्बी डिजिटल एटमॉस या डोल्बी डिजिटल प्लस वाले स्पीकर्स भी ले सकते हैं, ताकि आप और अच्छे तरीके से कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अब द लास्ट पार्ट, मैंने आपको बोला था मैं थोड़ा सा आपको बैड न्यूज़ भी दूंगा मेरे टीवी यूनिट को लेकर के। अब सबसे पहले बैड न्यूज़ देने के पहले मैं आपको बताता हूं और रेकमेंड करता हूं कि जब भी आप टीवी इंस्टॉल करेंगे, रन फ्यू टेस्ट्स नियर द इंस्टॉलेशन पर्सन ओनली। अब आप क्या क्या टेस्ट रन कर सकते हैं? अब ऑब्वियसली आपके पास एक कैलिब्रेशन डिवाइस तो नहीं है, जैसे एक डिस्क आता है जिसे आप कलर कैलिब्रेट कर सकें, बट आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी टेस्ट करने के लिए। दीज आर बेसिक टेस्ट्स जो आप एक YouTube वीडियो के द्वारा भी कर सकते हैं। मैं ये YouTube वीडियो को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। जब आप टीवी लेंगे, आई रेकमेंड दैट यू रन दिस वीडियो एंड डू दीज टेस्ट। सबसे पहले वाला टेस्ट है बैकलाइट ब्लीड का। तो बैकलाइट ब्लीड के लिए ना, सबसे पहले तो आप बत्तियों को बुझा दीजिएगा, सारी बत्तियों को आप बुझा दीजिए और जितना अंधेरा कर सकते हो उतना अंधेरा कर दीजिएगा, नंबर 1। अब आप इस वीडियो को रन कीजिएगा। देखिए वीडियो एक्चुअली में रन हो रहा है, आप यहाँ पे देखें अगर टाइमर चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि टाइमर मैंने वीडियो को पॉज किया हुआ है, दिस वीडियो इज रनिंग। अब मेरी जो ये टीवी यूनिट है इसमें बैकलाइट ब्लीड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई भी एजेस से देख लेंगे, कहीं से भी देख लेंगे, कोई भी जो अनइवन कलर आपको या लाइटिंग कहीं पे भी नहीं दिखेगा। सो दिस इज रियली गुड, ये एक अच्छा साइन है। और आप एकदम अगर आपको ये दिखा कि कोई भी जगह से एक्स्ट्रा लाइट नहीं आ रहा है, तो यू विल बी हैप्पी कि यहाँ पे बैकलाइट ब्लीड नहीं हो रहा है। और वापस से वीडियो चल रहा है, बाय द वे अभी भी देखिए 140 सेकंड से 220 सेकंड्स में ऑलमोस्ट आ गया है। सो द वीडियो इज ऑन, ब्लैक स्क्रीन रन करके सबसे पहले देखिएगा। अब इसके अलावा आपको क्या टेस्ट करना चाहिए? इसके आगे अगर आप जाएंगे, आपको आईपीएस ग्लो टेस्ट भी करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एन आईपीएस पैनल। तो जब आप आईपीएस ग्लो टेस्ट दबाएंगे, यहां पे आपको कुछ स्क्रीन्स दिखेंगे, फ्रॉम ब्लैक इट विल गो ओवर टू ब्राइट स्क्रीन्स एज वेल। तो आपको आईपीएस ग्लो का भी एक आइडिया हो जाएगा कि आईपीएस ग्लो इसमें है कि नहीं। देखिए अगेन द कलर्स आर इवन, दिस इज रियली गुड। कहीं पे भी आपको दिख रहा है कुछ पैचेस वैचेस, धब्बे वप्पे कुछ भी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो फैंटास्टिक, ये भी अच्छा तरीके से पास हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है डेड पिक्सेल्स वाला टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ना, जब मैं इसे कर रहा था, आई रियलाइज दैट आई एक्चुअली नोटिस्ड वन स्मॉल लिटिल डेड पिक्सल जो आपको कैमरा में पता भी नहीं चलेगा। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल कंटेंट चलाएंगे ना इंस्टॉलेशन के टाइम पे, जैसे आप YouTube वीडियो टेस्ट करेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कहीं पे पता चल रहा है डेड पिक्सल है? नहीं पता चल रहा था। मैं आपको वापस बताता हूं, ये वीडियो को पॉज करके वाइट स्क्रीन पे पॉज करता हूं मैं। यहां पे मेरा जो डेड पिक्सल है वो यहां पे है। अगर मैं कैमरा जूम करूंगा, बहुत ज्यादा जूम, तब जाके देखिएगा ये एक छोटी सी, आप बोल सकते हैं ना, चींटी से भी छोटा है। इट्स लाइक अ डॉट, लाइक बॉल पेन से जब आप पेपर में एक ऐसे करके मारेंगे ना, बस एक हल्का सा टक करके आपको एक छोटा डॉट जो आ जाता है, वो यहां पे एक लग रहा है कि ये डेड पिक्सल है। ऑलराइट, और मैंने Amazon पे ऑलरेडी कंप्लेन कर दिया है, दे आर सेंडिंग ओवर अ टेक्नीशियन। मैं अपना सारा जो एक्सपीरियंस है
कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस और सपोर्ट वाला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा इन फ्यूचर वीडियोस। बट हियर इज द थिंग, मैंने डेड पिक्सल्स एक्चुअली मैं पास्ट में भी देखे हुए हैं। द थिंग अबाउट दिस इज ना, ये दिस इज लुकिंग मोर लाइक अ, क्या बोल सकते हैं, इट लुक्स मोर लाइक, बोल सकते हैं ना, डस्ट या गंध अंदर चले गया है, ये उसके तरह दिख रहा है मोर ओवर देन अ डेड पिक्सल। बट यहां पे एक काला सा डॉट है जो आप अगर रेगुलर कंटेंट को कंज्यूम करेंगे आपको दिखेगा भी नहीं। दूसरी चीज जो जिसके बारे में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑन दिस पैनल यहां पे आप कोने को देखिएगा, कोनों को, 4 कॉर्नर्स, यहां पे एक हल्का सा आपको देखिएगा कि जो विनियटिंग है ना, लाइक एक ब्लैक नहीं बोलूंगा, हल्का सा ग्रे शैडो टाइप आपको दिखेगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दिस इज क्वाइट कॉमन इन द टीवीज एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस पैनल। अगर ये पैनल में एक प्रॉब्लम हो सकता है, मेरी वाली यूनिट स्पेसिफिकली इज दैट वन डेड पिक्सल। मैं फोटो फ्लैश करता हूं आपकी स्क्रीन पे यहां पे, तब जाके आपको शायद पता चलेगा, ऐसे आपको दिखेगा भी नहीं। वापस से जब आप नॉर्मल कंटेंट को कंज्यूम करेंगे ना, ये आपको दिखेगा भी नहीं, इट विल ब्लेंड इनटू द बैकग्राउंड। पर इट्स स्टिल ऑलवेज गुड टू कंप्लेन, एटलीस्ट आप रजिस्टर कीजिएगा कंप्लेन एंड लेट देम नो। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विद माई पर्टिकुलर यूनिट जो मैंने फेस किया हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। एंड अगेन आई विल कीप यू पोस्टेड विद हाउ आई गो अलॉन्ग विद Amazon की कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस, और इससे हाइसेंस का भी जो सपोर्ट है मैकेनिज्म वो भी समझ में आ जाएगा। एक और चीज, व्हेन यू टेक टीवीज लाइक LG, Samsung एटसेट्रा ना, वो सर्टेन डेड पिक्सल्स को ऑलरेडी कैलकुलेट करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। यानी इसका क्या मतलब है, अगर आपके टीवी में सिर्फ 2 डेड पिक्सल्स है, मे बी इट्स नॉट इनफ टू क्लेम द वारंटी अकॉर्डिंग टू सैमसंग। सो अकॉर्डिंग टू सैमसंग अगर आपकी टीवी में 5 से या 10 डेड पिक्सल्स है, तब जाके हो सकता है द वारंटी विल सपोर्ट यू। तो ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, ये भी मुझे मालूम पड़ जाएगा हाइसेंस की वारंटी इसे कवर करेगी कि नहीं करेगी। बट दिस इज एन एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड पर्सनली। इसीलिए आपको ये सारे जो टेस्ट है ना वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये डेड पिक्सल्स टेस्ट को टीवी पे जरूर कीजिएगा। रेड स्क्रीन, येलो स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन को रन करके आपको समझ में आ जाएगा कि वो पिक्सल स्टक है या पिक्सल डेड है। मोस्ट लाइकली इट लुक्स लाइक अ डेड पिक्सल, इट्स नॉट स्टक, क्योंकि स्टक होने से वो व्हाइट या ब्लू कलर या रेड या ग्रीन कलर का होता। और आप इसे फिक्स कर सकते हैं बाय रनिंग सम प्रोग्राम्स ऑन योर विंडोज मशीन। आप जो स्टक पिक्सल है उसे फिक्स कर सकते हैं। पर ये ब्लैक है, पता नहीं ये जाएगा कि नहीं, वो पता चल जाएगा। टेक्नीशियन विल कम इन अ फ्यू डेज एंड लेट मी नो। अगेन आई विल कीप यू पोस्टेड। पर आज की वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, तो लेट मी एंड माय वीडियो टुडे आउट हियर। I try to cover so many points in today's video, पर one video is not enough for this. I think आपको मैं Fire TV Stick का तो परफॉर्मेंस इसमें दिखा ही नहीं पाया हूं, वो मैं दिखाना चाहता हूं। Let me know in the comment section. प्लस मैं एक और वीडियो बनाना चाहता हूं where Vida versus Fire TV Stick versus Google TV, वो वाली OS वाली मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं। उसके लिए भी आपको अगर लगता है कि मुझे बनाना चाहिए ऐसा वीडियो, कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा। ओवरऑल डिस्पाइट दैट वन माइनर पॉइंट, जो एक स्पेक है वहां पे छोटा सा एक डेड पिक्सल, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं स्टिल आपको बोल सकता हूं दिस इज अ फैंटास्टिक टीवी। इनफैक्ट ये जो प्राइस में आपको मिल रहा है इस सेल पे, यू शुड गेट दिस टीवी। इवन तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, आई कैन स्टिल रिकमेंड दिस टीवी, क्योंकि कंपेयर टू इवन माय सैमसंग टीवी जो 43 इंच के लिए मैंने 51,000 दिया था सैमसंग AU 9070 के लिए, ये तो मैंने 37,500 दिया फॉर अ 55 इंच। फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, इट इज एन एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी। गेमिंग भी इसमें और अच्छा होता है, पैनल इज सुपर ब्राइट, और इसकी जो मोशन क्लैरिटी है दैट इज आउटस्टैंडिंग फॉर द प्राइस। इट्स इनफैक्ट बेटर देन माय सैमसंग टीवी। आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि इसकी मोशन क्लैरिटी, मोशन हैंडलिंग इतनी अच्छी है फॉर द प्राइस पॉइंट। सो विल आई स्टिल रिकमेंड दिस टीवी? यस आई विल। अब देखिए टीवी यूनिट ना अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ, अलग अलग गुडनेस के साथ आ सकता है। सो भाई मेरा बैड लक है, एक डेड पिक्सल मुझे वहां पे दिख गया, पर हो सकता है दैट कैन इवन बी अ डेस्ट स्पेक, आई डोंट नो। लेट्स सी टेक्नीशियन क्या बोलता है। पर आई विल स्टिल रिकमेंड दैट यू बाय दिस टीवी बिकॉज इट इज अ फैंटास्टिक वैल्यू फॉर मनी टीवी एंड यू शुड गेट इट इन दिस सेल। अगर आपको सेल में मिलेगा जरूर लीजिएगा। तो भाई फटाफट चलते हैं आउटरो की तरफ और एंड करते हैं इस वीडियो को। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, बट एक्सपेक्ट मोर वीडियोस ऑन Hisense U7H ऑन माई चैनल, और मेरे चैनल से ट्यून रहिएगा। तो भाई आज के वीडियो के लिए ना इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके कोई सवाल हो इस प्रोडक्ट को लेकर के या फिर कोई दूसरे टेलीविजन को भी लेकर के, आप उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है
आप तक जल्द से जल्द जरूर पहुंचा दूंगा, मेरी हमेशा कोशिश रहती है। जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट लाइक सब्सक्राइब बटन, और ऑल्सो उस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूंगा आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दी लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। अगर आप उसे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे Amazon की एक अफिलिएट कमीशन मिलेगी। ट्रांसपेरेंटली बता देना चाहता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई बेकार इंसान है, कोई भी ब्रांड हो मुझे एक कमीशन मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि हाइसेंस के लिए मैं बात कर रहा हूं, तोशिबा, सोनी, LG, सैमसंग, कोई भी ब्रांड। और मैं लिंक्स में जनरली उन टीवीज के लिंक्स डाल देता हूं जो पर्सनली मुझे लगता है कि दे आर वैल्यू फॉर मनी टीवीज। ऑलराइट, सो यही कह करके भाई मैं आज की वीडियो की यहीं पे समाप्ति की घोषणा कर रहा हूं। तो इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।